हेलो स्टूडेंट, मैं लेकर आ गया हूँ 12th बोर्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो बार बार एग्ज़ाम में दोहराए जाते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, ससंयोजित ठोस का उदाहरण है तो ग्रेफाइट। आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट होगा इसका आंसर, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन रहा दूसरा, 8:8 प्रकार की पैकिंग उपस्थित है CSCl में। ऑप्शन नंबर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी CSCl में 8:8 होता है और NaCl में होता है 6:6। 6:6 NaCl में होता है, जो कि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी याद कर ले, NaCl में 6:6 होता है। तो अगला क्वेश्चन रहा तीसरा, सोलर सेल बनाने के लिए उपयुक्त मिलाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो सिलिकॉन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन। सोलर सेल में बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ सिलिकॉन होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन रहा चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? तो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है कांच, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस का पदार्थ है? तो ऑप्शन नंबर सी कांच। अगला पांचवा क्वेश्चन रहा, अब हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन के परमाणु संख्या कितनी होती है? तो हीरा के सेल में एक यूनिट कार्बन परमाणु की संख्या होती है 8, ऑप्शन नंबर होगा डी। ये भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणु की संख्या होती है 8। तो अगला क्वेश्चन 6 नंबर, निम्नलिखित में से किसका ह्यूमनांक अमन अधिक होगा? तो ये अगले क्लास में मैं बता चुका हूँ, किसी को भी आंसर मालूम हो तो कमेंट में आंसर कर सकता है। तो इसका आंसर होगा, आप लोग को मालूम है तो बता सकते हैं, इसका आंसर होगा ए K2SO4। तो इसका सबसे अधिक ह्यूमनांक अवनमन अधिक होता है K2SO4 का, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। K2SO4 ऑप्शन नंबर ए, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं किसका ह्यूमनांक अवनमन सबसे अधिक होता है? तो K2SO4 का ह्यूमनांक अधिक होता है। तो अगला क्वेश्चन सातवां, मूलरता को व्यक्त करता है, तो मूलरता को व्यक्त करता है मोल प्रति लीटर, ऑप्शन नंबर होगा बी मोल पर लीटर। मूलरता को व्यक्त करता है, ऑप्शन नंबर बी मोल पर लीटर। तो अगला क्वेश्चन रहा आठवां, वैद्युत अपघट्य का उदाहरण है, तो वैद्युत अपघट्य का उदाहरण है सोडियम एसीटेट, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी वैद्युत अपघट्य। क्योंकि ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वैद्युत अपघट्य क्या है, तो इसको भी याद कर ले, 2 नंबर में पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से विलय का अणु संख्यक गुणधर्म नहीं है? तो निम्नलिखित में विलय का अणु संख्यक गुणधर्म पृष्ठीय तनाव का नहीं होता है, ऑप्शन नंबर होगा बी। तो निम्नलिखित में किसका विलयन का अणु संख्यक गुणधर्म नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी पृष्ठीय तनाव। अगला क्वेश्चन रहा, समपरासी विलयन के समान होता है, तो समपरासी विलयन के समान होता है मोललता, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत ही VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि मोलर समपरासी विलयन में समान होता है तो मोलरता। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, सेल स्थिरांक की इकाई होती है, तो पर सेंटीमीटर होता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होता है पर सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन 12 नंबर, किसका विलयन की चालकता समानुपाती होता है? तो आपको अगर इसका आंसर मालूम हो तो कमेंट में कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी आयनों की संख्या, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि विलय में चालकता के समानुपाती होता है आयनों की संख्या के बराबर, ऑप्शन नंबर होगा बी। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है, फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकेंड शिफ्ट हो। 7 फरवरी वाले पेपर में 100% आने के चांस हैं। तो अगला क्वेश्चन रहा 13 नंबर, तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता होती है, तो तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या होती है? तो क्या होती है? घटती है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी घटती है।
तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या होती है, घटती है, कम होती है। इसका ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, किस ताप पर Ag की चालकता सबसे अधिक होता है। ये भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, किस ताप पे Ag की चालकता सबसे अधिक होता है। तो Ag की चालकता सबसे अधिक होता है 20 डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शन नंबर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए 20 डिग्री सेल्सियस। किस ताप पर Ag की चालकता सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी ने ए, ऑप्शन नंबर सॉरी गलती हो गई, ऑप्शन नंबर ए 20 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, द्रवित सोडियम में क्लोरीन के विद्युत अपघट्ट के कैथोड पर मुक्त होता है, तो इसका आंसर होगा सोडियम, ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। कि द्रवित सोडियम में क्लोराइड के विद्युत अपघट्ट का कैथोड पर मुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर किसी को आंसर मालूम है तो कमेंट भी कर सकता है। तो क्वेश्चन पसंद आया हो तो हमारे क्लास को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो ये हम 15 क्वेश्चन बताए हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड। 15 में से 10 एकदम 100% है कि 7 फरवरी में जो पेपर आएगा उसमें आने के 100% चांस है, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में आने की 100% चांस है। तो याद कर ले दोस्तों।